हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है प्री कमीशनिंग फॉर्मेट ऑफ वेव ट्रैप। तो किसी भी यानी कि फील्ड में, बेशक वो सब स्टेशन वाली हो, पावर स्टेशन हो या इंडस्ट्रियल हो, उसमें किसी भी इक्विपमेंट को अगर हमने टेस्ट करके कमीशन करना है तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। बेशक वो सारा सबका सारा सब स्टेशन हो या पूरा इंडस्ट्रियल एरिया हो या कोई एक उनमें से इक्विपमेंट हो। तो इसमें जो है हमने प्री कमीशनिंग फॉर्मेट फॉर वेव ट्रैप की है। तो उसका सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है जनरल डिटेल, कि जो वेव ट्रैप की जनरल डिटेल है कि वो कहाँ लगा हुआ है, उसकी कितनी रेटिंग्स हैं, वोल्टी रेटिंग कितनी है, करंट रेटिंग कितनी है, वो सारा कुछ हम स्टार्ट से बताएंगे। पहला पॉइंट है जी जनरल डिटेल, कि हम किस रीजन में लगाया है। तो जिस रीजन में आपका सब स्टेशन है, जिधर ये इक्विपमेंट है, वो लिखना है हमने। फिर सब स्टेशन लिखना है कि कौन सा सब स्टेशन है। जैसे इधर हमने जो है 400 kV बाय 132 kV सब स्टेशन में अपना वेव ट्रैप यूज़ किया है, तो वो हमने लिख दिया है। फिर फीडर नेम लिख दिया है। उसके बाद हमने मेक लिखा है कि ये जो वेव ट्रैप है वो किस कंपनी से हमने बनवाया है। उसके बाद है फेज़ किस कौन कौन से यूज़ किए हैं। तो इधर हमने येलो फेज़ और ब्लू फेज़ दो सिर्फ यूज़ किए हैं, और हमने रेड फेज़ यूज़ नहीं किया। उसके बाद इसकी वोल्टी रेटिंग है 420 kV। ये डिपेंड करेगी हमारे सब स्टेशन के ऊपर, कि अगर 400 kV का हमारा सब स्टेशन है तो उसके हिसाब से हमने इधर 420 kV जो है वोल्टी रेटिंग लिखी हुई है। करंट रेटिंग भी उसी हिसाब से है, और फिर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी लिखा होगा। टाइप के कौन सी है, सस्पेंशन टाइप है, सीवीटी टाइप है या पेडेस्ट्रल टाइप है। फिर बैंड विड्थ है कि वो जो है फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक करेगा, कितनी बैंड विड्थ विड्थ की इसकी जो है फ्रीक्वेंसी होगी जो ब्लॉक करेगा, वो होगी डिफरेंट होगी। 30 किलो हर्ट्ज़ भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और आगे 500 किलो हर्ट्ज़ तक भी हो सकती है। उसके बाद है इसकी एमएच रेटिंग जो होगी वो लिखेंगे। फिर डेट ऑफ इरेक्शन और डेट ऑफ एनर्जाइजेशन भी मेंशन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा इस फॉर्मेट में, तो इस डॉक्यूमेंटेशन में जो दूसरा पॉइंट है वो है प्री कमीशनिंग टेस्ट चेक्स, कि हमने कमीशनिंग से पहले जो चेक्स करने हैं वो हमने इधर मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले जो इसका जो प्री कमीशनिंग का पॉइंट है वो है इक्विपमेंट इज़ फ्री फ्रॉम डर्ट, कि जो भी हमने इक्विपमेंट लगाया है, जैसा कि वेव ट्रैप है, तो हमने देखना है ये सारा इक्विपमेंट साफ़ है अंदर से और बाहर से। और इस तो फिर हमने लिख देना है यस है या नो है। उसके बाद आ जाना है इक्विपमेंट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल विजिबल डिफेक्ट्स, कि ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान जो है कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया, या जो हमने कुछ उस पर टेस्ट किए हैं तो उसकी वजह से कोई मसला तो नहीं आ गया। उसके बाद आ जाता है सपोर्ट स्ट्रक्चर, जो हमने सपोर्ट स्ट्रक्चर लगाई है, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमने अपना ये सस्पेंड किया है, या ऊपर सीवीटी जो पेडिस्टल टाइप है, या ऊपर हमने ये लगाया है स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वो जो है दोनों यानी तरफ से डायगनली उसकी जो लेग्स हैं वो अर्थ हैं कि नहीं, तो वो हमने देखना है। अगर तो अर्थ नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, उससे पहले अर्थिंग के साथ जो अर्थ मैच हमारे सबस्टेशन में होगा उधर से हम राइज़र निकालेंगे और उन्हें कनेक्ट करेंगे। फिर हम ओके करके अपनी आगे कमीशनिंग को कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे नट बोल्ट्स हैं, वो जो हैं स्पेसिफाइड जो टॉर्क है उसके हिसाब से हमने टॉर्क उनका किया हुआ है कि नहीं, उनको उसी हिसाब से टॉर्क यानी कि यहाँ टाइट किया हुआ है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है जो लेवलिंग है और आइडेंटिफिकेशन है, कि जो हमने येलो और ब्लू फेस अगर चूज़ किया है तो हमने देखना है कि हमने कहीं येलो ब्लू की जगह कहीं रेड पे तो नहीं लगा दिया अपना जो वेव ट्रैप है। उसके बाद आ जाता है लेवलिंग और अलाइनमेंट कर देनी है, और देख लेना है कि जो उसके कंडक्टर लेंथ है यानी कि वो ठीक है, यानी कि ज़्यादा पास तो नहीं है इक्विपमेंट के। उसके बाद आ जाता है जी ऑल इंसुलेटर एंड लाइन मैचिंग यूनिट आर फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट। आपने देख लेना कि जो इंसुलेटर हमने लगाए हुए हैं सस्पेंशन के दौरान, तो वो जो है वो क्रैक तो नहीं है या कोई उनमें और मसला तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है जो टाइटनिंग ऑफ नट बोल्ट, जो है टर्मिनल जहाँ हमारा कंडक्टर अटैच हो रहा है वो देखना है कि लूज़ ना हो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली करंट जो है इसमें से कैरी होता जाएगा। तो अगर तो वो लूज़ होंगे तो हमारे लिए मसला होगा और कोई एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद जो 9 है, जो इरेक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, वो विद लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी रिव्यूड, के अगर जो भी हमारा कंसल्टेंट है उसने देखा है कि इसमें से कोई मसले हैं, तो वो जो है हमने रिव्यू करके उसे दुरुस्त करके फिर हमने देखना है कि इरेक्शन अगर कंप्लीट है तो फिर ओके कर देना है। चेक दैट ट्यूनिंग यूनिट एंड रेस्टर एंड प्रॉपर्ली टाइटनिंग एंड फ्री फ्रॉम एनी डैमेज।
तो जो हमारा ट्यूनिंग यूनिट अंदर लगा हुआ है हमारे मेन कोयल के अंदर यानी वेव ट्रैप के अंदर, और जो सर्ज अरेस्टर लगा हुआ है वो हमने प्रॉपर्ली देख लेना कि सही तरह टाइट है और डैमेज तो नहीं है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, ट्यूनिंग यूनिट कनेक्शन एज पर PLCC फ्रीक्वेंसी। जो हमारा ट्यूनिंग यूनिट है तो वो क्या है, जो हमने उधर से PLCC यूनिट की तरफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारा पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन पैनल है उसकी तरफ जो कनेक्शन किया है वो ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी जो कुछ हम टेस्ट करेंगे इनमें से, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट है वो देख लेंगे। तो वो उन्होंने कुछ करके दिखाई है, जैसे इक्विपमेंट यूज़ कौन सा हुआ है, कैलिब्रेशन उसकी वैलिड है कि नहीं है, में कौन सी है, सीरियल नंबर कौन सा है। और उसके बाद आ जाता है जी हमने किन दो टर्मिनल के बीच में जो अपना इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो इधर जो है अपर टर्मिनल और अर्थ के दरमियान हमने जो इंसुलेशन फाइंड करनी है, और जो उसकी परमिसिबल वैल्यू होगी वो जो है ग्रेटर देन 1000 मेगा ओम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है हमने देखा है रेड रेड फेस पे हमने नहीं लगाया तो वो हमने नहीं उस ऊपर कोई वैल्यू लिखी, और येलो और ब्लू फेस पे फिर हमने जो वैल्यू वैल्यू ली है अपने इंसुलेशन रेजिस्टेंस मीटर के साथ, तो वो इधर 4.4 गैगा ओम या 4.3 गैगा ओम आई है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी 1000 मेगा ओम से बड़ी हैं। तो उसके बाद आ जाता है जो उसमें LA लगा हुआ है यानी लाइटनिंग अरेस्टर, या ऐसे सर्ज अरेस्टर जो लगा हुआ है वेव ट्रैप के अंदर, उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 मेगा ओम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा टेस्ट जो है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट होगी। तो वो हमने लेना है जो हमारे टर्मिनल है जहाँ हमारा कंडक्टर अटैच होता है, यानी कि उधर हमने उसका जो है मेजरमेंट लेनी है रेजिस्टेंस की। तो क्रॉस टर्मिनल P1 जो है, तो वो जो है हमारा इधर आएगी येलो फेस पे जो है 18.4 है, क्योंकि हमने रेड फेस पे लगाया नहीं तो उधर NA कर देना है। येलो पे ये आ रही है और ब्लू पे ये आ रही है। इसी तरह टर्मिनल P2 पे ले लेना है, तो ये 9.7 है और 9.8 आ रही है। तो ये हमने वैल्यू जो है अपनी टेस्ट की, ये भी उसमें जो हमारा प्री कमीशनिंग जो फॉर्मेट है उसमें लिखनी है। उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू है ये हमने सारा चेक करके कि ओके है, इतने रिजल्ट हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है वो उसमें 2 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं कि डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग स्पेयर इक्विपमेंट, जो हमारे सबस्टेशन पे या इसके अंदर जो स्पेयर इक्विपमेंट हमने परचेज़ किया हुआ है, जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा अगर दो हमारे ये सबस्टेशन में अगर लगे हुए हैं वेव ट्रैप, तो हमने एक जो है स्पेयर सर्जर रेस्ट ले लिया छोटा सा जो उसके अंदर लगना है उसकी रेटिंग का, और एक ट्यूनिंग जो डिवाइस है वो ले सकते हैं, जो बाद में अगर कोई इनमें इशू मसला आएगा तो वो हम चेंज कर सकते हैं। और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट मैनुअल जो है वो भी उन्हें देंगे, और जो भी उधर होगा हमारे पास चीज़ें होंगी हमारे डॉक्यूमेंटेशन वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के जो उधर बंदे होंगे इस सब स्टेशन के। उसके बाद है अगर हमने कोई मॉडिफिकेशन की है एज बिल्ड ड्राइंग में, तो हमने वो मॉडिफिकेशन भी उस साइड पे जो है उन्हें प्रोवाइड करनी है कि हमने इस साइड में ऐसे काम किया था लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, हमने कर दिया है और एज बिल्ड उसे कर दिया हुआ है। तो ये जो है ये राइट साइड पे ये जो है हमारा एक फॉर्मेट दिया हुआ है प्री कमीशनिंग का। तो उसमें आपने देखा है ये ऊपर जो कंटैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट भी दी हुई है कॉलम के साथ कितनी कितनी है ये। उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू है कि अगर तो ओके है तो ठीक है, फिर हमने क्या करना है इधर सिग्नेचर नीचे करवा लेने हैं। हमने देख लेना है कि जी कौन सा इंजीनियर था और कौन सी कंपनी का था। अगर अगर तो वो था कंस्ट्रक्शन कंपनी का, उसके बाद हमने देखना है इरेक्शन की एजेंसी कौन थी, कमीशनिंग की या टेस्टिंग की कौन सी थी, और जो हमारा कंसल्टेंट कौन था या हमारा जो क्लाइंट है वो कौन था। वो जो सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी तो उनसे जो उनके मेन इंजीनियर्स या उनके मैनेजर होंगे उनसे साइन करवा के ये जो है हम फॉर्मेट अपने पास रख लेंगे, और बाद में हम जो है कम्युनिकेशन अपना जो हमारा कमीशनिंग होगी उसे कैरी ऑन करके एनर्जाइज कर देंगे।